गुड मॉर्निंग क्लास। 11th क्लास है तो हम आपको कबीर दास की पदावली पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने 2 तक पढ़ा दिया है। आज 3 से शुरू करते हैं। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खांड कहया मुख मीठा, पावक कहया पाव जे दाछे, जल काही तृषा बुझाई, भोजन कहया भूषि जय भाजे, तय तो सब कोई तीरी जाई, नर के साथी सुवा हरि बोले, हरि परताप न जाड़े, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सुरते आड़े, साची प्रीति विष माया सु, हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम न उपजे, बांधो जमपुरी जासी। प्रस्तुत पद में कबीर दास ने शास्त्र ज्ञान को मिथ्य एवं अनुभूति ज्ञान को सत्य बताया है। तो जो शास्त्र ज्ञान होता है उसको झूठ बताया, और जो हम अनुभूति करते हैं उसको सत्य बताया है। कबीर दास जी कहते हैं, मेरे विचार से पंडित लोग जो शास्त्र वचन को प्रमाण मानते हैं वो सब झूठ है। मेरे विचार से शास्त्र ज्ञान सत्य नहीं होता, अपितु अनुभूति ज्ञान सत्य होता है। केवल वाक्य ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। राम कहने मात्र से दुनिया के लोगों को मोक्ष नहीं मिल सकता, और शक्कर कहने भर से मुंह मीठा नहीं हो जाता। भोजन का कथन करने से भूख नहीं मिटती। भूख तभी शांत होती है जब भर पेट भोजन मिलता है। तो कबीर दास जी कहते हैं जो शास्त्र ज्ञान है वो सब झूठ है। जैसे सिर्फ मीठा मतलब शक्कर चीनी खा लेने से मुंह मीठा नहीं हो जाता, भोजन का नाम ले लेने से भूख नहीं मिटती, उसी तरीके से ज्ञान जो शास्त्र ज्ञान होता है वो जब तक अनुभूति नहीं होगी वो सब झूठ रहेगा। इसी प्रकार राम कहने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो तभी मिलती है जब राम की अनुभूति सच्चे भाव से होती है। अगर केवल राम कहने भर से मुक्ति मिल जाती तो दुनिया के सभी लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते। कबीर दास जी कहते हैं, पिंजड़े का तोता आदमी के साथ राम राम कहता है, किंतु वह राम के प्रताप से तथा राम शब्द के अर्थ से बिल्कुल भी परिचित नहीं होता। राम उसके लिए मात्र एक शब्द है, अनुभूति नहीं। तो जो पिंजड़े का तोता होता है उसको जब राम राम रटा देते हैं तो वो सारा दिन राम राम रटता रहता है, तो उसको राम नाम का अर्थ नहीं पता होता, वो सिर्फ उसके लिए मात्र एक शब्द है, वो सिर्फ बोलता रहता है। इसीलिए वह तोता जब जंगल में उड़ जाता है तो कभी राम का नाम नहीं लेता। जिन्हें विषय वासनाओं से प्रेम है, जो ईश्वर भक्तों का उपहास करते हैं, कबीर दास जी कहते हैं ऐसे लोगों को निश्चय ही नरक यात्रा करनी पड़ती है और यमलोक में उन्हें बंधन में डाला जाता है। अगला, हम ना मारे मरिहे संसार, हमको मिल्या जीवना हार, अब ना मारे मारने मन माना, तेहि म्यू जिनि राम न जाना, साकत मारे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पावे, हरि मारी है तो हमहु मरही, हरि न मारे हम काहे को मरही, कहे कबीर मन मानी मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। तो प्रस्तुत पद में कबीर दास जी कहते हैं कि भले ही संसार मर जाए पर मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि परमात्मा बोध हो गया है
कबीरदास जी कह रहे हैं, भले ही सारा संसार मर जाए लेकिन मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे परमात्मा का बोध हो गया है और वह परमात्मा मुझे जीवित रख रहा है। सच तो यह है कि अब मरने के लिए मन तैयार ही नहीं है। इस संसार में केवल वे मरते हैं जिन्हें प्रभु राम को नहीं, मतलब इस संसार से वही लोग मरते हैं जिन्होंने प्रभु राम को नहीं जाना न समझा। जिसने ईश्वर को जान लिया उसे आत्मा की अमरता का बोध हो जाता है। इस संसार में शक्ति के उपासक शाक्त भले ही मर जाएं, किंतु सतजन फिर भी जीवित रहेंगे और वे राम रूपी रसायन ईश्वरी आनंद का निरंतर पान करते रहेंगे। जीव आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। अतः मैं इस सत्य को जानकर इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि परमात्मा के मरने पर ही आत्मा मरेगी, अन्यथा जीव आत्मा भी परमात्मा के समान अजर अमर रहेगी। कबीरदास जी कहते हैं, जब साधक जीव आत्मा अपने मन को परमात्मा में मिला देती है तो वह अमरता का बोध प्राप्त कर लेती है और सुख सागर में निर्मग्न हो जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम अपने आत्मा को परमात्मा में मिला लेते हैं तो जैसे परमात्मा अमर होती है वैसे हम भी अमर हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।